मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज हम माता मीराबाई का एक शब्द है, उस वाणी पर विचार करेंगे। शब्द है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर म्हारो साचो प्रियतम, उन बिन पल न रहाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। माता मीराबाई हमें इस वाणी के जरिए समझा रही हैं कि मैं रोज अपने इष्ट के घर जाती हूँ और उस गिरधर यानी मेरे इष्ट ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं। उनके सिवा या उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। हमें विचार करना है कि जो माँ मीरा हमें अपनी वाणी के जरिए समझा रही हैं कि सच्चा प्रियतम कौन है हमारा। क्या ये जगत के रिश्ते हमारे सच्चे हैं? पिता का, माता का, संतान का, पति का, पत्नी का और जो भी रिश्ते हैं, क्या वे सच्चे हैं? अगर वे सच्चे होते तो माता मीराबाई अपनी वाणी में स्पष्ट कह रही है कि गिरधर मारो साचो प्रीतम, यानी वो परमात्मा ही मेरा सच्चा प्रियतम है। बाकी दुनिया के कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है, आरजी है, स्वार्थी है, मतलबी है। जैसे हम सबसे ज़्यादा जिस रिश्ते को तवज्जो देते हैं वो संतान का और माता पिता का होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनके रिश्ते बदलते हैं। हम पति पत्नी के रिश्ते को भी काफ़ी तवज्जो देते हैं, लेकिन माता मीराबाई हमें कह रही है कि मेरा जो सच्चा रिश्ता है वो मेरे इष्ट के साथ है, यानी मेरे स्वामी के साथ, परमात्मा के साथ है। हम विचार करें कि कभी हमने ये चीज़ महसूस की है कि हमारा रिश्ता किसके साथ गहरा है। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, क्या हम इनको अपनी तवज्जो देते हैं या अपने इष्ट को देते हैं? किसी का कोई भी इष्ट हो सकता है। संत मत के अनुसार जिज्ञासु या सेवक का इष्ट उसका गुरु है। क्या हम अपने सतगुरु को अपना इष्ट मान के अपना सच्चा हितैषी मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं? क्या हमारी तवज्जो अपने सतगुरु के प्रति उतनी है जितना हम अपने परिवार के लिए करते हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई बिरला ही होगा जो इस रिश्ते को समझ पाया होगा। नहीं तो हमने संत मत को भी कार्रवाई बनाकर रख दिया। संत मत में होते हुए भी हम बाहर मुखी बने बैठे हैं
बाहरी साधनों को तवज्जो देते हैं, अपने गुरु के समझाए हुए साधन पर हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कार्रवाई करते हैं। इस दुनिया में भक्ति के लायक केवल एक है। वेद शास्त्र उठा लो, कितने भी धर्म ग्रंथों को देख लो, अक्सर बाबा जी भी अपने सत्संग की शुरुआत यहीं से करते हैं कि परमात्मा केवल एक है। उसको अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग देश धर्म और उनकी रीति रिवाजों के अनुसार उसकी आराधना में लगे हैं, लेकिन परमात्मा एक है। यहाँ फिर विचार बनता है, जब वो मालिक एक है, इंसान की शकल सूरत एक है, उसके जीने का ढंग एक है, तो भक्ति का तरीका अलग कैसे हो सकता है। ठीक है, महापुरुषों की लिखी हुई किताबें, धर्म पुस्तकों में जो दिया गया है, उस समय के अनुसार कमजोरी और ताकतों को देखते हुए ज़रूर हमें कुछ ना कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होंगी, लेकिन सच तो यही है कि परमात्मा की भक्ति का साधन केवल एक है, और वो है शब्द सुरत योग। यानी अपनी आत्मा को अंतर में उस परमात्मा के साथ जोड़कर उस असल की पहचान करना ही सच्ची भक्ति है। बाकी कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिदों में जाता है, कोई कहीं भी जाता है, वहाँ जाके उस मालिक से अपने अपने ढंग से उस मालिक के आगे प्रार्थना करता है। लेकिन हम जब संत मत को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास आता है, हमें पता चलता है, संतों की सोबत करके हमें पता चलता है कि परमात्मा की भक्ति हमें कैसे करनी है। अब माता मीराबाई ने बड़े सहजता से कहा कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरे साथी प्रीतम। हमारी हालत देखिए, हम अपने बच्चों के लिए कितना वक्त देते हैं, अपने माँ बापों के लिए, अपने परिवार के लिए, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं जिस रिश्ते को हम समय नहीं देंगे वो रिश्ता हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, परंतु हम उस चीज़ को निभाने की जगह परमात्मा के सही साधन को अपनाने की जगह हम अपने तरीके से उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। कभी हम ये नहीं जानते कि हमें परमात्मा के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे गुरु के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्या हम अपने सतगुरु के बताए हुए उस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कोशिश करते हैं, अगर बच्चे को थोड़ा सा बुखार हो जाए हम रातों जागते हैं, हमारे माँ बापों को अगर कोई परेशानी आ जाए हम रातों जाग कर उनकी सेवा करते हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो सच्चा है, जो जिम्मेदारी का है, जो विश्वास और भरोसे का, और जिसने आगे भी हमारा साथ निभाना है, हम उस रिश्ते के लिए कितना वक्त देते हैं, कभी विचार नहीं करते। उनसे कहते तो बहुत हैं हम कि हमें आपसे बहुत प्यार है, हम आपके बिना रह नहीं सकते, हम आपसे ये वो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर क्या कभी उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं। कोई बिरला ही है जो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करता है। वैसे तो मीराबाई इस वाणी के अंदर बहुत खुलकर हमें बहुत बातें बता रही हैं, लेकिन इसकी अगली तुक में आप कहती हैं, सांझ बहे तब ही जा बैठूं, भोर बहे उठाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। हमारी हालत देखो, गुरु ने केवल 2.5 घंटे का कहा है, वो 2.5 घंटे हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट बन चुका है। हम उसको निभाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मगर निभा ही नहीं पाते। मन सिमरन नहीं करता, ध्यान ठिकाने नहीं लगता, बहानेबाजियाँ हम कर ही लेते हैं क्योंकि मन हमें दलीलें दे देता है।
बड़े महाराज जी कहा करते थे कि मन बहुत बड़ा वकील है, ये ऐसी ऐसी दलीलें देता है कि इसकी दलीलों के सामने किसी की पार नहीं पड़ती। फिर माता तो हमें ये समझा रही हैं, शाम भये जब ही जा बैठूं, बोर भये उठाऊं। कि जैसे ही शाम का वक्त होता है, मैं मालिक की याद में अपनी कॉन्शियस को खींच के आंखों के बीच में ले जाती हूँ, उस मालिक के चरणों में चली जाती हूँ। और जब सुबह होता है, दुनिया जागती है, मैं भी उठ के दुनिया के काम कर लेती हूँ। मगर क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो 2.5 घंटे करने को ही बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं कि 2.5 घंटे हो जाए, किसी बिरले का होता होगा। बाबा जी से भी अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, तो बाबा जी अक्सर कहते हैं, एक बार तो मैंने सवाल जवाब में सुना कि भाई किसी का 2.5 घंटे हो तो हाथ उठाएं। पूरे पंडाल में एक का हाथ भी नहीं उठा। फिर हम कैसा प्यार करते हैं? फिर कैसा वो साचा प्रीतम है हमारे लिए? हमारे लिए तो शायद हमारा परिवार, हमारा स्टेटस, इनसे प्यार है हमें। कहाँ है मालिक से प्यार? एक बार की बात है, किसी ने मालिक से पूछा, कोई सवाल जवाब चल रहे थे, तो आपने उनके सामने बात करते करते अपना पर्स निकाला। पर्स में बाबा जी का स्वरूप था। बाबा जी ने कहा, ये किसका फोटो है? उन्होंने कहा, मालिक आप ही का है। कहते, पर्स में क्यों रखा है? कहते, जी आप जब पर्स खोलता हूँ तो आपकी याद बनी रहती है। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा, तो फिर आपने अपने बच्चों का क्यों नहीं रखा? उन्होंने कहा, बच्चों की याद करने की जरूरत ही नहीं, वो तो दिल में समाये बैठे हैं। मुस्कुरा के बाबा जी ने जवाब दिया, भाई जी ने पर्स में रखना था, उन्हें दिल में बसा लिया। जिसे दिल में बसाना था उसे पर्स में रख लिया। यही कमी है हम सबके अंदर। वो दिल में बसने वाले दिलवर को तो हम याद भी नहीं करते, दिल में कहाँ से बसाएंगे? और परिवार के लिए देखो, छोटा सा किसी बच्चे को जुकाम हो जाए, पूरी रात उसकी सेवा में लगे रहेंगे। थोड़ी सी तकलीफ हो जाए परिवार में किसी को, सारी रात हॉस्पिटलों में धक्के खा लेंगे। मगर कभी मालिक के प्रति इतना प्यार आया? घर में छोटी सी परेशानी आ जाए, लाइफ पार्टनर को कोई परेशानी आ जाए, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मन घबराना शुरू कर देता है, टेंशन बन जाती है, हार्ट अटैक आने तक के हालात हो जाते हैं। भाई जिसको दिल में बसाया है उसे परेशानी आएगी तो दिल में दर्द होगा ना। जब उनको दिल में बसाया ही नहीं तो फिर कैसे भूल में बैठे हैं कि उनका ध्यान आएगा, उनका सिमरन बनेगा? विचार करने वाली बात है भाई। मालिक इतने बीमार हुए, इतनी परेशानियां आई, कोई बिरला ही होगा, कोई बिरला ही होगा जिसके दिल में पेन हुआ होगा, जिसके दिल में बसा होगा। आज सतगुरु कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कभी दर्द हुआ? कभी महसूस किया? संतों का तो कोई कर्म नहीं होता। अगर उनके भी कर्म होते, वो भी यहाँ कर्मों का हिसाब देने आए हैं, तो हमें क्या छुड़ाएंगे? जो हमें छुड़ाने आए हैं और वो ही हमारी करनी भोगेंगे, फिर हम कैसे जिज्ञासु, कैसे सेवक हैं उनके? अगर कोई ये कहता है कि संतों ने हमारे कर्म नहीं लिए, वो अपने कर्म भुगत रहे हैं, तो एक तेरे की पुस्तक में भी लिखा हुआ, बड़े महाराज जी कहीं इसी गांव में गए, 1 महीने का प्लान था, वहाँ जाके किसी को नामदान देने
के लिए बोला गया, आपने मना करा कि नहीं, संगत ने विनती करी सच्चे पातशाह दे दो, तो उन्होंने कहा फिर ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। संगत ने कहा ठीक है। जैसे ही मालिक ने उन्हें नामदान दिया, वापसी सीधे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। संतों को हमारे कर्म उठाने पड़ते हैं भाई। बाप अगर जेब में 1 रुपया भी ना हो ना, तो औलाद को कभी ये महसूस नहीं होने देता कि मैं खाली हूं। इसी तरह सेवक को महसूस नहीं होने देते गुरु कि भाई तेरी करनी का भुगतान में हमें देना पड़ रहा है। विचार करना भाई, ऐसी करनी करो। कबीर साहब कह के गए हैं, जब हम जग में आए थे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। विचार करना भाई। मैं जो भी विनती करता हूं ना, थोड़ा सा विचार करा करो। क्या हम अपने सतगुरु के ऊपर बोझ बनकर बैठे हैं? ये कह देना कि बाबा जी कराएंगे, अपने आप करा लेंगे, अभी बहुत टेंशनें हैं। एक बार मैं कहीं गया, अपने गुरु भाई से मिला, ऐसी बात चल पड़ी। मैंने कहा भाई साहब सुनाइए कैसा चल रहा है मालिक से प्यार। कहता अभी बहुत, जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ का स्टेटस बहुत बड़ा है और यहाँ के स्टेटस के लिए बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के खर्चे बहुत बड़े हैं। मैंने कहा भाई मैंने खर्चा नहीं पूछा, मैंने पूछा मालिक के प्रति जिम्मेदारी। कहता अपने आप कराएंगे, जिन्होंने दिया उनकी जिम्मेदारी है। ये तो हालत है हमारी। फिर कैसे बनेगी बात भाई? कबीर साहब कहते हैं, सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा, नाम सिमर पछताएगा। कि भाई अगर भजन बंदगी नहीं करेंगे, यूं ही इस ब्लॉके में रहेंगे कि वो करा लेंगे, तो फिर कहाँ? बाप के 4 बेटे हों और चारों के चारों जिम्मेदारी से मुंह फेरें और कहें आपने हमें पैदा किया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है रोटी खिलाना। ठीक है, बनती है, मगर हमारी नहीं बनती। क्या संतान की नहीं बनती कि उन्होंने इतना भरोसा जताया, हमें काबिल करा, पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ करा, और आज हम अपने माता पिता को आंख दिखा रहे हैं? यही बात सतगुरु पर लागू होती है कि उन्होंने हमारे कर्म नहीं देखे, हमारी रहनी नहीं देखी, हमारी जात नहीं पूछी, हमारा धर्म नहीं पूछा। हमने एक बार विनती करी कि आप हमें अपना लीजिए, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तो हमें अपना लिया, क्या हम अब आज तक उन्हें अपना पाए हैं? हाँ, हो सकता है दिखाने के लिए, घर के बाहर नाम लिखने के लिए, या कमरों में उनका स्वरूप रखने के लिए। दिल में स्वरूप क्यों नहीं आ रहा? कमरों में स्वरूप रखने से बात नहीं बनेगी भाई। दिल में स्वरूप क्यों नहीं आ रहा? जिससे पूछो, ध्यान नहीं आता, भजन नहीं होता। भाई कोशिश कामयाबी की निशानी है, हम कोशिश भी नहीं करते। बस बैठे आधा पौना घंटा, घंटा 1.5 घंटा, और हो गया पूरा काम, हो गई जिम्मेदारी पूरी। और भाई अगर बाप कह दे कि तुम बड़े हो गए, घर से निकलो, अपने आप करो जो करना है, मैं कब तक बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बना रहूँगा? फिर क्या करेंगे? आज हम नहीं कर रहे, उसके दरवाजे जाके खड़े होंगे और वो कह के खड़ा हो जाए कि भाई नहीं करके आए तो यहाँ क्या करने आए हो? क्या करेंगे? सतगुरु तो खुद ही कह रहे हैं ना, हर पूछे कौन है जो पड़ा हमारे द्वार। कहीं पूछना बैठे, क्या मुख लेके जाएंगे? कबीर साहब की वाणी भी हमें बार बार चेतावनी दे रही है, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा। तो भाई संतों को कहने की जरूरत क्यों पड़ी अगर ऐसा नहीं था तो? अगर किसी महापुरुष से नामदान लेने के बाद अगर कुछ ना करना पड़े
और हमें सीधा जाके मालिक के चरणों में जगह मिल जाएगी, तो उनको बाणियां रचने की क्या जरूरत थी। रच देते, गुरु पायो तो खुल गए बाग। रच सकते थे, नाम दान मिलते ही खुल जाएंगे बाग, नाम दान मिलते ही मुक्ति हो जाएगी। वो भाई बाबा जी भी फरमा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आपने इच्छा जाहिर करी, आपकी इच्छा थी कि नाम की कमाई करनी है, आपने साधन समझा दिया। अब नहीं करोगे तो इसमें उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो नहीं है ना हमारी। फिर क्या जवाब देंगे मालिक के सामने खड़े होके, क्या कहेंगे परमात्मा को कि हम आपने नहीं कराया, हम तो आपके भरोसे बैठे थे, आप कराएंगे। तो भाई अगर उन्होंने कराना नहीं होता तो फिर देना भी नहीं था। आप चाहते हैं कि हम करें, मगर हमारी हालत यह है कि हम नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें प्रेम नहीं है, साचा प्रीतम नहीं है हमारा। वो लफ्जों के जरिए तो वो पता नहीं क्या बना के रखा हमने उनको, अपने ऑफिसों में स्वरूप लगा लिया, अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में स्वरूप लगा लिया। उसे हमने चौकीदार बनाया है, ऑफिस की चौकीदार आकर, घर का चौकीदार आकर, गाड़ी का चौकीदार आकर। ओ भाई दिल में बैठाओ, दिल का चौकीदार करो, कहीं निकम्मेपन की तरफ दिशा में तो नहीं जा रहा, कहीं किसी का हक मारने की चाहत तो नहीं बना रहा, कहीं किसी का दिल दुखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। क्योंकि हृदय में तो उस मन को ताकत दे के बैठे हैं। मालिक को जगह कहाँ दी है? जब मालिक हृदय में आएगा तो प्रेम से भर जाएगा। जब मालिक हृदय में आएगा तो ये रूप, ये देह प्रकाश से भर जाएगी। परमात्मा खुद फरमा रहे हैं। तो भाई माता मीराबाई को मानते हुए कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, रोज कोशिश करो, ईमानदारी के साथ करो। और भाई शरीर में दर्द किसके नहीं होता? बड़े महाराज जी अपने सोटियां मारते थे, कैसे ही बैठ जाते थे। बाबा जी महाराज के बारे में तो हमने खूब सुना है, अपना चोटा बांध के खूंटी पर तब मालिक के बदन पे बैठते थे। कितनी कितनी हार्ड मेहनत करके उन्होंने उस चीज को हमारे लिए प्राप्त किया, और हमें आज बांट रहे हैं और हम लेने को तैयार नहीं। एक जगह वाणी में आता है कि सतगुरु सबको देते हैं, लेता ना है कोई। फिर पारस बेचारा क्या करे जब लोहे खोटा होए? विचार करना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मालिक पूछ के बैठ जाए कि मैंने तो दिया था, तूने निभाया, कुछ नहीं दे पाए, न समय में दसवंत दे पाए, न सेवा में दसवंत दे पाए। बस इसी को सेवा मान रहे हैं। गए वहाँ जाके अगर 4 टोकरी डाल दी, मुबारक है, अच्छी बात है, कुछ तो किया, ना करने से कुछ बेहतर था। लेकिन भाई जो वो चाहते हैं वो कब करोगे? उनसे जब भी सवाल करा जाता है सेवा के बारे में तो एक ही जवाब देते हैं, यह सेवा चाकरी नाम बसे मनाए। निभाने की कोशिश करनी है भाई, करने की कोशिश करनी है। कभी भी इस भरोसे पे नहीं रहना आप कराएंगे। वो तो तब कराएंगे ना जब हम करना चाहेंगे। जब हम करना ही नहीं चाहेंगे तो वो कैसे कराएंगे? अगर वो कराएंगे तो जिनसे रिश्ता लगा के बैठे हो उनसे रिश्ते दूर करे जाएंगे। उनसे रिश्ते दूर करने का एक ही साधन है कि हमारी शुद्ध खत्म करी जाए। और शुद्ध खत्म करने को आप जानते हो क्या कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले भी हाथ पल्ला झाड़ दें। इसलिए संगत आगे विनती है, मालिक से अगर प्यार करते हैं तो जताने की नहीं, दिखाने की नहीं, करनी करके दिखाना। जरूर मालिक सुनेंगे। अगला मैसेज भी कल पे डालेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
राधा स्वामी जी, राधा स्वामी, दयाल की दया, राधा स्वामी।